एक्सरसाइज 2, बोलो भाई 1 से 7 पहला पेज का, सेकंड का बी ऑप्शन, P2 कैटलिस्ट। P2 is also a catalyst for hydrogenation, na? Which one of the following reagent not gives syn addition when reacted with alkyne? Syn addition कौन नहीं देता है? P2. P2 is basically PTO2. तो हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम या जो भी है सब कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। इसे मात्र एक दिख रहा है बर्च रिडक्शन वाला डी, डी देता ट्रांस। 1 से लेकर 7, 1 से 3, 4 से 7 हो गया, 8 से 10, 8, 9, 10, 8 में देख HCl पेरोक्साइड दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पेरोक्साइड का इफेक्ट सिर्फ HBr पे होता है, HCl पे नहीं होता है, HI पे भी नहीं होता। बिल्कुल क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म करेंगे। किसमें? HCl पेरोक्साइड में, HBr पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ करेंगे। 8, 9, 10 बताओ, हो गया 11 डाउट है। H2NI, H2NI क्या करेगा कार्बोनिल को? RC डबल बॉन्डेड OR को H2NI क्या करेगा? ये RCHOHR। हाइड्रोजनेशन बोले थे नॉन सेलेक्टिव होता, कहीं किसी भी प्रकार का कार्बन कार्बन का अनसैचुरेशन मिले तो उसको हाइड्रोजनेट कर देता है। यहां पे मिथाइल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बन जाएगा एक H और एक बन जाएगा OH। देखो ऐसा, यहां पे मिथाइल जैसे था वैसे ही ये डबल बॉन्डेड O है। अब यहां भी H आएगा, यहां भी H आएगा, दोनों जगह H आकर जुड़ेंगे तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलेगा, या तो OH ऊपर की ओर लगा हुआ या तो OH नीचे की ओर लगा हुआ। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। इट कैन हाइड्रोजनेट एनी अनसैचुरेशन, C ट्रिपल बॉन्डेड N, NC, कार्बोनिल, और खैर हम लोग तो डिटेल में पढ़े ही है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। तो जैसे ही इसे हाइड्रोजनेट करेगा ये बन जाएगा sp3 और OH ऊपर भी हो सकता है, OH नीचे भी हो सकता है। अब बोला कि इन दोनों पे क्या रिलेशन है, तो यार ये कायरल सेंटर पे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है लेकिन एक पे डिफरेंट हो गया, एक पे सेम एक पे डिफरेंट। दे कैन नॉट बी मिरर इमेज, दे आर डायस्ट्रियोमर। बारह से 14, 12 suggest reagent and the condition for the asymmetric synthesis of this epoxide. Okay. पांच मेंबर का रिंग लगा हुआ है और एक डबल बॉन्ड है। यहां पर क्या लिया जाए कि ये इपॉक्साइड बनाएगा? अरे ये तो सीधे सीधे आंसर है इसका। अगर मैं इसके ऊपर H3O+ लूंगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड पे जाके एक H और एक OH, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन हो जाएगा। H2O और OH- अगर लूंगा तो क्या होगा? H2O और OH- अल्कलाइन वाटर, नथिंग विल हैपन, क्योंकि अल्कीन कभी भी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करता। अल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करता है। इस केस में हाइड्रेशन, एक H और एक OH, इपॉक्सी नहीं मिलेगा, हमें तो इपॉक्सी बनाना है। और दूसरा बोल रहा है पर एसिड, CH3, CO3, H, पर एसिड, तो पर एसिड से तो इपॉक्सी बनता ही है। और अगर पर एसिड के इस्तेमाल के बाद अगर आपने H+ या H3O+ का भी इस्तेमाल कर लिया, विसिनल डायोल, इसलिए डी में विसिनल डायोल मिल जाएगा।
ओनली सी आंसर है। 13 से लेकर 18, 16। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? तो सबसे पहले COCl ग्रेटर देन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा रिएक्टिव? ट्रिपल बॉन्ड मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड। C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। ये आपको याद रखना है, क्योंकि Cl का +M के बजाय -I ज्यादा लगता है। ज्यादा लगने के कारण COCl की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती। खैर ये याद रखिएगा। एक रोसेनमंड रिएक्शन पढ़ाए थे, तो वहां पे मेरे को ऑर्डर बता देना चाहिए था, लेकिन हम बता नहीं पाए, मिस हो गया। अभी याद रखना, COCl ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल और डबल बताए कि ट्रिपल इज मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड। COCl मैक्सिमम रिएक्टिव। 17, 18, 19 से लेकर 22। 19 में डाउट है। H2PDC। H2PDC क्या? 1 मोल की पूरा दोनों को कर दो। प्रोडक्ट A इज, अच्छा दोनों को किया हुआ है ही नहीं तो फिर लगाएंगे कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या कहता? किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा? C डबल बॉन्डेड हो कि C डबल बॉन्डेड C का? विच इज मोर रिएक्टिव? पोलर अनसैचुरेशन इज मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर अनसैचुरेशन। सो आंसर विल बी बॉम्बे। C दिया है, देने दो। B कर लो उसे, B कर लो। B polar unsaturation is more reactive than non-polar unsaturation. C डबल बॉन्डेड C डबल बॉन्डेड O, बीच में कार्बन डाल के, और H2 का अगर हम एक इक्विवेलेंट लिए, कौन रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा। पोलर अनसैचुरेशन इज मोर रिएक्टिव देन नॉन पोलर अनसैचुरेशन। 20 में डाउट है। टर्मिनल का मतलब कहां लिखा है? टर्मिनल। नॉन टर्मिनल कहां लिखा है? कौन रिएक्ट करेगा NaNH3 के साथ? बर्च रिडक्शन। कौन कौन शो कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है? नोट्स खोल। बेंजीन करेगा, B 100% करेगा। नॉन टर्मिनल अल्काइन करता है, टर्मिनल अल्काइन कभी नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा A और B। आंसर है A और B। क्या दिया है? D। चेंज करो, चेंज इट। सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ टर्मिनल अल्काइन का कोई रिएक्शन नहीं होता, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। क्या? एसिड बेस? ये थोड़ी है जबरदस्ती आंसर मिलाने के लिए। ऊपर कौन सा एसिड बेस चल रहा है? जो ऊपर चल रहा है वही नीचे ही मानेंगे ना। अब अमोनिया ऐसा चीज है कि एसिड बेस रिएक्शन तो हर जगह करेगा। मतलब क्या हम एसिड बेस रिएक्शन मानते हुए हर एक को रिएक्ट कराते चले जाएंगे क्या? एक जगह बर्च रिडक्शन हो रहा है ऊपर नीचे, और नीचे हो रहा सिंपल एसिड बेस रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद दिस? ऐसे थोड़ी है, दोनों एक ही सेंस में होना चाहिए तीनों। बर्च रिडक्शन कौन कौन करेगा, ये सवाल है। 21, 22, 21 में डाउट है। Br2H न्यू रे, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 ब्रोमीन को पाई बॉन्ड पे मत जोड़ देना, अलाइलिक कार्बन पे। Br2H न्यू। अब देख अलाइलिक कौन सा हुआ? ये हुआ और ये हुआ। तो पहले तो ये दोनों मेजर पूछा है क्या? मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग टिक मारेंगे।
तो यहां पे एक ब्रोमीन लग सकता है, दूसरा लग सकता है यहां पर ब्रोमीन। उसके बाद रेजोनेंस कराएंगे। ये पाई सिग्मा रेडिकल का रेजोनेंस हुआ तो रेडिकल यहां से यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा और पाई बॉन्ड कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। यहां भी ब्रोमीन लग सकता है। ये रेडिकल भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर आया रेडिकल, रेडिकल इधर पहुंच गया तो अल्टीमेटली पाई बॉन्ड, यहां ब्रोमीन लग सकता है। ये 4 मिलेंगे। अब सेलेक्ट कर लो। Among the following, which product will formed in a minimum amount? मिनिमम अमाउंट। रेडिकल का स्टेबिलिटी, जो रेडिकल तुमको सबसे कम स्टेबल नजर आ रहा है वही मिनिमम बनेगा। यहां पे रेडिकल 2 डिग्री वाला, यहां भी रेडिकल 2 डिग्री वाला, यहां पे भी रेडिकल 2 डिग्री वाला, यहां 3 डिग्री वाला। इसमें सबसे कम स्टेबल कौन है? तो यहां पर प्लस आई कम लग रहा है, यहां कम से कम प्लस आई तो लग रहा है। समझ आ रहा है? ये होगा आंसर। मतलब आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे दिया है क्या? हाँ, सी भी दिया है। Among the following, which product will formed in a minimum amount? बॉम्बे। ये मोर देन 1 है क्या? सिंगल ही है? Br2HNO नहीं, सी भी बनेगा ना। फोटो हैलोजिनेशन, फोटो हैलोजिनेशन प्रोसेस भी तो पढ़े हो। ऐसे तो Br हर जगह लगा हुआ मिलेगा। एक अल्केन पे फोटो हैलोजिनेशन पढ़े हो ना, X2HNO। जनरली हम लोग Br2 और Cl2HNO ही कराते हैं। Br2HNO में ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो सी मिलेगा, लेकिन सी बहुत कम क्वांटिटी में मिलेगा क्योंकि अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा इसमें। क्योंकि सी वाले में भी रेडिकल बनेगा। देख, यहां रेडिकल और यहां रेडिकल क्यों बनता है? क्योंकि रेडिकल रेजोनेंस वाला होता है। यहां पे रेडिकल और यहां पे रेडिकल सबसे कम क्वांटिटी में बनेगा बिकॉज दे आर लीस्ट स्टेबल। तो मिनिमम क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? फोटो हैलोजिनेशन वाला। मुझे लगा कि सारा प्रोडक्ट वो अलाइलिक दे रखा है, नहीं। सी फोटो हैलोजिनेशन वाला प्रोडक्ट है। फोटो हैलोजिनेशन वाला प्रोडक्ट सबसे मिनिमम। क्लियर? 22, 23, 24, 25 से 29, 26, 1 पेंटीन 4 आइन। ये 5 कार्बन का पेंट, 1 पे EN, 2, 3, 4 पे YNE, 1 penteen 4 ion, react with 1 mole bromine Br2 at minus 80 degree centigrade. 1, 2, 3, 4, 5 at minus 80, 1 penteen 4 YNE. React with 1 mole of bromine at minus 80 degree centigrade to produce 1 mole bromine at minus 80 degree centigrade to produce इसमें तो कॉन्जुगेशन भी नहीं। वन मोल ब्रोमीन, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। माइनस 80 डिग्री का क्या मतलब है? TCP, फास्टर इज द रिएक्टिव।
डबल बॉन्ड पे जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड पे। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो फास्ट रिएक्ट करेगा। -80 डिग्री पे केसीपी मिलेगा। केसीपी कौन सा प्रोडक्ट होता है जो ज्यादा रेट से मिलता है? जो ज्यादा रेट से मिलता है मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए 4,5 डाइब्रोमोपेंटाइन। क्या दिया है रे? क्या फालतू सवाल है। 27, 28, 29, 27, 28, 29 कितने सवाल है? इसके बाद भी लेक्चर है? लेक्चर नहीं है ना? 29, 30, 29 विच इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट मोस्ट रेडिली विथ ब्रोमीन। जिस अल्किन का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, किस अल्किन का न्यूक्लियोफिलिसिटी? अल्केन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा जब तक Br2HNU ना हो। सीधे से बोल रहा है रिएक्ट विथ ब्रोमीन। बच गया 3 स्पेशीज जिसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, प्रोपीन का ज्यादा है इथीन से। डी आंसर। 31 से 33, 31 से 33, 31 से 33 हो गया। 34, 34, 34, 35, इसमें उसमें क्या अलग अलग है क्या? 34, 35, 36 से 40, 38, 38, C4H10O concentrated H2SO4 heat, ये तो अल्कोहल है जो कि डिहाइड्रेशन के बाद हमें मिल रहा है। ठीक है, अब ये अल्कोहल 2 फॉर्मूला वाला हो सकता है। CH3 ये भी हो सकता है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये भी हो सकता है, क्योंकि H2SO4OH को प्रोटोनेट करेगा, हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, हाइड्राइड का शिफ्ट होगा, कार्बोकेटायन यहां आ जाएगा, फिर बगल के कार्बन से H हटाएंगे तो ये अल्कीन मिल जाएगा। और ये अल्कोहल यहीं पे सीधे कार्बोकेटायन बनेगा और यहीं पे सीधे हम लोग अल्कीन भी बना देंगे। तो ये फॉर्मूला के 2 पॉसिबिलिटी है। आगे देखते हैं। फिर उसको डाइल्यूट H2SO4 दे दिया तो B बन गया C4H10O। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? ऑब्वियसली अगर हम फिर से डाइल्यूट H2SO4 दे रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 इज H+ वाटर, हाइड्रेशन, H+2 कार्बोकेटायन बनाओ और वाटर जोड़ दो, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? ये B है। अगर ये B है तो ये A होगा। A एंड B में भी स्टीरियो आइसोमर, गलत। A एंड B में भी पोजीशन आइसोमर, A एंड B में भी चेन आइसोमर, ये सही हो सकता है। 3 कार्बन का चेन, 3 कार्बन का चेन, पोजीशन आइसोमर हो सकता है। पोजीशन आइसोमर हो सकता है ना, और इन दोनों का चेन आइसोमर भी तो है। A एंड B में भी पोजीशन, A एंड B में भी पोजीशन आइसोमर, A एंड B में भी चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर तो है ही नहीं है। 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन मिल रहा दोनों में। जब तक प्रिंसिपल कार्बन चेन सेम है तब तक पोजीशन आइसोमर ही हो सकता है। चलो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करें।